नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग या जीवाणुओं में ग्राम विरंजन की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रक्रिया के बारे में हमें क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने 1884 में बताया था। वो डैनिश साइंटिस्ट थे। ये प्रोसीजर 6 स्टेप्स में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है आलेपन या स्मेयरिंग। स्टेनिंग प्रॉपर हो इसके लिए हम बैक्टीरियल सॉल्यूशन की एक थिन फिल्म ग्लास स्लाइड के ऊपर बना लेते हैं। इसी को हम स्मेयरिंग कहते हैं। आलेपन मतलब बैक्टीरिया का जो घोल है उसकी एक पतली परत ग्लास स्लाइड के ऊपर बनाना। उसके बाद जो प्रक्रिया फॉलो होती है वो है फिक्सेशन या स्थिरीकरण में सबसे पहले तो हम इसे एयर ड्राई करते हैं। जो फिल्म है उसे हवा में सुखा लेते हैं ताकि वो स्लाइड के ऊपर फिक्स हो स्लाइड के ऊपर ढंग से बन जाए। और उसके बाद हम उसको स्पिरिट लैम्प पर 2 से 3 बार हल्का सा गर्म कर लेते हैं। वार्म अप करना है हमें स्लाइड को। क्योंकि अगर हम ओवर हीट करेंगे तो बैक्टीरिया की जो सेल है उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, विरूपण हो जाएगा। पर हम अगर उसे हल्का गर्म करेंगे तो इसमें वो फिक्स हो जाएगी। बैक्टीरिया जो है वो उसकी जो लेयर है वो ग्लास स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाएगी और मोर ओवर बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा वार्म करने से। तो अगर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो हमें हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो 2 कारणों से, एक तो कि बैक्टीरिया स्लाइड पे फिक्स हो जाए और दूसरा कि उसकी पैथोजेनेसिटी लूज़ हो जाए। इन 2 कारणों से हम इसे गर्म करते हैं स्लाइड को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिक्सेशन या स्थिरीकरण। पर हमें यहाँ पे प्रिकॉशन ये रखना है कि ओवर हीट नहीं होनी चाहिए, वरना बैक्टीरियल सेल डिफॉर्म हो जाएगी, उसका विरूपण हो जाएगा। उसके बाद आता है मेन प्रोसेस, स्टेनिंग या अभिरंजन। ये प्रक्रिया हम क्रिस्टल बैंगनी रंजक, क्रिस्टल वॉयलेट डाई के द्वारा करते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पर प्राइमरी स्टेन है और ये बैक्टीरिया को वॉयलेट कलर देता है। ये जो डाई है ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाली है और ये पेप्टिडोग्लाइकन परत जो है वो उससे स्टेन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है मॉर्डेंटिंग या रंग बंधन। यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन या पोटेशियम आयोडाइड जो है उसे हम एज ए मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। 20 सेकंड के लिए उसे स्लाइड पे डालते हैं और फिर पानी से धो लेते हैं। पानी से धोने का मतलब ये है कि पानी में डिप करके निकाल लिया या ड्रॉप पानी उस पर डालकर एक्स्ट्रा आयोडीन को हटा दिया। और सिमिलर यही डिस्टिल वाटर से वॉशिंग हमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के बाद भी करनी होती है। ऐसा करने से यहाँ पर CVI कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पर इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स साइज़ में बड़ा है तो इसे धो पाना मुश्किल है। और सेकेंडली CVI कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सोल्यूबल भी नहीं होता, तो इसलिए रंग बंधन हो जाता है। यहाँ पे कलर का फिक्सेशन हो जाता है, इसलिए इसे मॉर्डेंटिंग या रंग बंधन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो प्रोसीजर है वो है ग्राम डी स्टेनिंग या डी कलराइजेशन, मतलब विरंजीकरण। यहाँ 90% इथाइल अल्कोहल को स्लाइड पे डालते हैं और डालते तुरंत ही डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसे हटा देंगे। और इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो जो लेयर है, बैक्टीरिया जो है उसमें से वाटर को हटा देगा, है ना। तो अब ड्राई हो गई स्टाइल और पेप्टिडोग्लाइकन की जो परत है वो एक दूसरे के पास आ जाएगी और पास आ जाने की वजह से CVI कॉम्प्लेक्स उसके अंदर ही फंस के रह जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की परत मोटी होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की परत कम होती है और लिपिड ज़्यादा होता है। और इस वजह से ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसमें से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डीकलराइज नहीं हो पाएगा, लेकिन पतली लेयर होने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन का डीकलराइजेशन हो जाएगा या विरंजीकरण हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास स्लाइड होगी उसके अंदर हमारे को कुछ बैक्टीरिया तो वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे और बाकी बैक्टीरिया दिख ही नहीं सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो अब जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, जिन्होंने ग्राम की डाई नहीं ली, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन नहीं लिया है, उनके लिए हमें काउंटर स्टेनिंग, रीस्टेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब पुनः अभिरंजित करना पड़ेगा। और पुनः अभिरंजित हम किससे करेंगे, सेफ्रेनिन से। सेफ्रेनिन को 30 सेकंड के लिए स्लाइड पे डालेंगे। सेफ्रेनिन जो है वो वीकली वाटर सोल्यूबल है।
ये जो डाई है वो अब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको हल्का सा ले लेंगे और वो हल्के रेड कलर के दिखाई देंगे, मतलब गुलाबी रंग के दिखाई देंगे। यहाँ पर भी वापस हम स्लाइड को वाटर से रिंस कर लेंगे और एयर ड्राई कर लेंगे। एयर ड्राई करने के बाद जब हम उसे देखेंगे तो हमें दो तरीके के बैक्टीरिया दिखाई देंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो क्रिस्टल वॉयलेट दिखाई देंगे, जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो रेड या पिंक कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो कोकाएँ हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ज़्यादातर जो बेसिलाए हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर डिफरेंस पढ़ें तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है आपके लिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो पहला, वो हमारे को किस कलर के दिखाई देंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर के दिखाई देंगे, ग्राम नेगेटिव हमें रेड या पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने कौन सी डाई ली है? प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट। और ग्राम नेगेटिव के ऊपर कौन सा स्टेन है? जो काउंटर स्टेन हमने यूज़ किया था, सेफ्रिनन। ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाए होते हैं, गुलाणु होते हैं, जबकि बेसिलाई जो है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, अधिकांशतः कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो सेल वॉल यहाँ पर सिंगल लेयर्ड होती है और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल ट्रिपल लेयर्ड होती है, 3 परतें होती हैं। सेल वॉल की जो मोटाई है वो ग्राम पॉजिटिव में 150 to 200 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 75 to 120 आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। जो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% पेप्टिडोग्लाइकन है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 3 to 12% पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है। ये इनमें लिपिड्स की मात्रा, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 11 to 22% लिपिड मौजूद होता है। टेकोइक एसिड या टेकोइक जो अम्ल है वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ट्राइफिनाइल मीथेन जो डाई है उसके साथ अनुक्रिया दर्शाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव उनके प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाते, कम दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1% KOH जो सोल्यूशन है उसके अंदर ये इनसोल्यूबल है। KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली है, तो एल्कली के लिए रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एल्कली में सोल्यूबल होते हैं। ये पेनिसिलियम के लिए ससेप्टेबल हैं, पेनिसिलिन जो है उसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, उच्च सुग्राहिका होते हैं उनके लिए, जबकि लो ससेप्टेबल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, निम्न सुग्राही होता है पेनिसिलिन के लिए। ये ज़्यादातर एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादातर एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का काफ़ी तरीके से हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली सिंपलर है। ठीक है, अब रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल की हमने बात कर ली, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, केमिकल कंपोजिशन की, ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलियम, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इनकी जो बेसिक शेप होती है, जो ये कलर लेते हैं सबकी, लेकिन लास्ट जो पॉइंट है वो है रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन की मौजूदगी की वजह से ग्राम पॉजिटिव में रिजिडिटी ज़्यादा होती है सेल वॉल में, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल कोशिका भित्ति है वो काफ़ी इलास्टिक होती है ना, क्योंकि वहाँ पे लिपोप्रोटीन्स ज़्यादा मौजूद हैं और पेप्टिडोग्लाइकन कम मौजूद हैं। तो ये जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आता है, आपसे सिर्फ ग्राम स्टेनिंग भी पूछी जा सकती है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस पूछा जा सकता है,
या एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। मोर ओवर ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसीजर है ये आपको प्रैक्टिकल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ठीक से याद कर लें। धन्यवाद।